एक स्मार्ट डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस बनाए हैं। इससे हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस पता कर सकते हैं। हमें ये मोबाइल से पावर सप्लाई किए हैं। अच्छा। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। अच्छा। जिससे ये साउंड वेव्स भेजेगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे ये अच्छा, तो अलार्म बजे क्या? अलार्म नहीं बजेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मेजर करेगा। अच्छा, जैसे 11 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आप ये ऊपर करेंगे तो ये भी बता रहा है 1.88। अच्छा, डिस्टेंस को मेजर करता है। एक स्मार्ट डिवाइस है ये। ओके ओके। ये अपन ने एंगल्स जो पढ़ते हैं अपन, ये एंगल्स के एक जो पैरेलल लाइन पे एंगल होते हैं हमारे वो इक्वल होते हैं, ये बताने के लिए अपन ने इसको यूज किया है। साथ ये डिटोरी जिसे मछली पकड़ते थे पहले। अच्छा, हाँ। मछली रखते थे, है ना? हाँ। और ये है चोरिया जिसे मछली पकड़ते थे। अच्छा, बाकी ये और आर्ट एंड कल्चर ट्राइबल से संबंधित है। कड़ी पारंपरिक जो नृत्य होते सुआ गढ़वा सब मित्रा आप देख सकते। अभी हम इसीलिए सभी ज्यादा लोगों का अवेयरनेस कर रहे हैं कि अभी देखा जा रहा है कि अन नंबर से मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया से लड़की के नाम से दोस्ती करते हैं, फिर वीडियो कॉलिंग करते हैं, फिर वो चैटिंग रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो गंदे एडिट करके फिर उन्हीं को भेजते हैं, फिर वो ब्लैकमेलिंग करके उससे ज़्यादा पैसे डिलीट करेंगे या आपको झूठे केस में फंसाएंगे या पुलिस में अरेस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ब्लैकमेलिंग करके आपसे पैसे हटते हैं। हाँ। ऐसे कॉलिंग आते हैं तो आप कभी भी अनजान नंबर से आते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं तो आप रिसीव न करें। अगर आप गलती से उठाते हैं तो तुरंत वो जो कैमरा वाला ऑप्शन उसमें थंब लगा के आप उठाएं, जिससे आपका वीडियो उसको दिखे ना। अगर ऐसे हो भी जाता है हाँ। तो उसको तत्काल ब्लॉक करें, उसके बातों में ना आए, डरे मत, उसको सामना करें, उसी के लैंग्वेज में उसको जवाब दें। कोई 1-2 दिन परेशान करेंगे लेकिन हम ही उसको उसी के लैंग्वेज में परेशान करना चालू करेंगे तो वो एंड हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो 1 नवंबर सन 2000 के हमारे छत्तीसगढ़ के स्थापना करे गई से और आज हमारे छत्तीसगढ़ ला बने हुए लगभग 24 से 25 साल हो चुके हैं और उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में छत्तीसगढ़ में पूरा हर जिला में राज्योत्सव मनाए जाते। वैसे ही हमारे कोरबा छत्तीसगढ़ में आज राज्योत्सव मनाए जाते 5 नवंबर के। और आप मन देख सकत है मेरे बड़े से बड़े कलाकार आही अभी सुनील सोनी जी छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध सिंगर, छत्तीसगढ़ी सिंगर, वो आके अपन प्रस्तुति दी। साथ ही साथ यहाँ कथक पंथी जो भी नृत्य है वो होवे करी। और साथ में देख सकते अपन कितना ज़्यादा क्राउड है। हमन आ चुके हैं ओपन थिएटर कोरबा, जहाँ ये स्टेज और ये देख सकते अपन क्राउड कितना ज़्यादा व्यवस्था है। अब आप मन ला मोर साथ में दिखात हूँ इतिबा जो देख सकता कितना सारा स्टॉल ए साइड में लगाए गए हैं। ओतिबा अगर आप मन ला जाके दिखा सकत हो मैं का के स्टॉल लगाए गए हैं। संगवारी हो हमन आ चुके हैं जो इतना सारा प्रदर्शनी है मेरे स्टॉल लगाए गए और साथ ही साथ एक स्टॉल हमन घुसे ऊपर देख सका था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा ये प्रदर्शनी लगाए गए। तो सर आप मन से जानबो हमन का चीज बा, ये का चीज लगाया, पानी टंकर दिखत है? ये जल जीवन मिशन अंतर्गत जो है हर घर में हर गांव में पानी की व्यवस्था शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। इसी योजना के अंतर्गत जो है एतमा नगर समूह जल प्रदाय योजना है, उसमें 245 गाँव को पानी जाएगा। अच्छा, है ना। ये पानी जो है बांगो बांध से पानी को ट्रीटमेंट करके 8 बड़े टंकी बना के फिर वो गांव में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, हर घर। तो इससे आम जनता को क्या लाभ होता है? हर घर में नल लगेगा, हर घर के नल से पानी। अच्छा, वो स्वच्छ पेयजल। अच्छा, पानी ट्रीटमेंट करके आएगा। अच्छा, तो जल ही जीवन है, इसके लिए कुछ पानी का बचाव जो वेस्टेज करते हैं उनके लिए कुछ अपील करना चाहेंगे तो कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पानी बहुत बहुमूल्य है। पानी को बचा के रखना चाहिए, अनावश्यक नल नहीं चलाना चाहिए, जितना जरूरत उतना पानी ले और उसके बाद नल को बंद कर देना चाहिए जी। पानी बचाना बहुत जरूरी है जी। तो जल ही जीवन है, इसी नारे के साथ हम ये आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। एक बार अंदर देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं एक प्रदर्शनी के तौर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ बस कैसे जल को बचाया जा सकता है, गांव-गांव घर-घर तक नल पहुँचाया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
संगवारी हो आप जम्मू झला बताना चाहें कोरबा के जो कलेक्टर है वो है यहाँ आ चुके हैं राज्योत्सव के लिए। आप देख सकते हो अजीत वसंत सर और साथ ही साथ जितना कोरबा के बड़े बड़े अधिकारी है वो मन भी जा हमें तो संगवारी हो देख सका था हमन चुनिंदा कुछ प्रदर्शनी लगाए हुए थे यहाँ जाके बात करत हन और बतात हन कि का चीज़ है। तो जैसे मैं देख सका था आयुष विभाग कोरबा द्वारा एक प्रदर्शनी लगाए गए है और कोरबा घंटाघर में। तो यहाँ एक आध डॉक्टर सर से पूछबो कि का चीज़ करत हवे मन दिखर द्वारा। तो दोस्तों आप सभी बताना चाहूँगा जो आयुष विभाग कोरबा के द्वारा सर यहाँ बस क्या चीज़ कराया जा रहा है प्रदर्शनी में? राज्योत्सव 2024 में आयुष विभाग के द्वारा घंटाघर ओपन थिएटर में जो हमको 12 नंबर का स्टॉल अलॉट हुआ है उसमें जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया एवं सभी रोगियों का आयुर्वेद पद्धति से प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है और प्रकृति परीक्षण करके उनको निदान किया जा रहा है। अच्छा। योगाभ्यास कराया जा रहा है एवं जड़ी बूटियों की प्रदर्शनी लगाई गई। अच्छा आयुर्वेदिक से मतलब जो उन लोग का डायबिटीज का इलाज है उसका सभी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। अच्छा निःशुल्क जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अपन देख सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाया गया जो स्टॉल वहाँ जाके बच्चे मन से देखो का स्टॉल लगाया जल्दी। तो हम जानते हैं यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे लोग जो लगाए हैं ये क्या है बताएंगे आप स्पेशली? ये हांस है रद्दी कागज से बना है और इसका आकार मोड़ कर इसका आकार दिया है हंस का और इसे हंस को मोटी परत पुट्टी से। और उधर भी क्या क्या है वो सब बताएंगे क्या? वो शूट करें बस बताते जी आप लोग क्या किए हैं वहाँ बस। सर हम एक स्मार्ट डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस बनाए हैं। इससे हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस पता कर सकते हैं। हमें ये मोबाइल से पावर सप्लाई किए हैं। अच्छा। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। अच्छा। जिससे ये साउंड वेव्स भेजेगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे ये अच्छा। तो अलार्म बजे क्या? अलार्म नहीं बजेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मेजर करेगा। अच्छा जैसे 11 सेंटीमीटर। अगर आप ये ऊपर करेंगे तो ये भी बता रहा है 1.88। अच्छा डिस्टेंस को मेजर करता है। एक स्मार्ट डिवाइस है ये। ओके डिस्टेंस मेजरमेंट। ये आपने बनाया? यस। कौन से क्लास के हो आप? 12th क्लास। 12th क्लास। स्वामी आत्मानंद। यस सर मेरी फ्रेंड भी हेल्प की है। अच्छा तो और क्या क्या उधर थोड़ा बताएंगे? ये एक स्मार्ट डिवाइस है डस्टबिन स्मार्ट डस्टबिन डिवाइस है जिससे मॉइस्चर और गीले कचरे सूखे कचरे को अलग कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक। अच्छा मतलब एक उसमें डालने का रहेगा वो ऑटोमेटिक लाता रहेगा। अच्छा अगर सूखा है तो फिर लेफ्ट साइड डाल देगा, लेफ्ट साइड चले जाएगा और सूखा अगर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है मॉइस्चर है उसमें अगर मॉइस्चर है तो राइट साइड वाले पिन में चले जाएगा। ये चीज़ हम लोग ने ये सॉइल मॉइस्चर डिटेक्टर सेंसर लगा है, यहाँ पे लगा है अल्ट्रासोनिक साउंड सेंसर, फिर यहाँ पीछे में लगा है यहाँ पे Arduino मेगा चिपसेट। तो ये हम प्रोसेसर है तो इसमें हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया है। हम लोगों ने प्रोग्राम किया इसको C++ के द्वारा। तो C+ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों ने कोड इसमें जनरेट करवाया प्रोग्राम किया कंप्यूटर से। उसके बाद इसको रन करने के लिए फिर हम कोई से यहाँ पे वेस्ट रखते हैं जैसे कि यहाँ वेस्ट रखे। अच्छा इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे गीला कचरा ऑटोमेटिक। अच्छा ठीक समझ गीला कचरा सा आप सभी कौन से क्लास के हो? सर 12th क्लास में कुछ 11th क्लास के हैं। मैं 12th और 11th क्लास के हैं बाकी भैया सारे ग्रुप में बनाए हो है ना? हम लोग 3 प्रोजेक्ट बनाए अपने स्कूल से स्वामी आत्मानंद स्कूल पंप हाउस। तो हम लोग ने ये वाला कार्बन अब्जॉर्बर बनाया है जो इतना फैक्ट्री से धुआं निकलेगा ना कार्बन को प्यूरिफाई करेगा। प्यूरिफाई नहीं एक हद तक कार्बन को अपने अंदर रख लेगा आधा को एब्जॉर्ब करके फिर एनवायरमेंट में छोड़ेगा। कार्बन है एटमॉस्फेयर से वो सबको अपन को मिनिमम करेगा कार्बन तो इसका जो कार्बन जो बचा ना उसको हम लोग यूज करेंगे। हम लोग बाकी ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं और उसको टेफ्लॉन बनाने की कई सारी चीज में यूज कर सकते हैं। और जो प्यूरिफाइड एयर रहेगा वो अपन का हो जाएगा रिलीज हो जाएगा इस चिमनी से। यही चीज हम लोग का सर हमारा मेन मोटो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है ताकि हम लोग का जो जितना भी चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं और अस्थमा पेशेंट जिन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड कम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलेशन से और प्रॉब्लम करता है वो चीज को कम करना है। जी बहुत आज अपन यहाँ पे राज्योत्सव में सहायक शिक्षण सामग्री का ये प्रदर्शन लगाए हुए हैं जो कि हमारे ये गणित का मॉडल है। ये मॉडल हमारा राज्य स्तरीय पर चयनित हुआ था और हम इसे लेकर अंबिकापुर भी गए थे। जैसे आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे इस मॉडल की मदद से हम
सर्कल के जितने टर्मिनोलॉजीज हैं, थ्योरम्स हैं, सबको बता सकते हैं और इससे अपन लोग बच्चों को प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं कि एक मैथ्स के जो थ्योरम्स है सर्कल का, उसका प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही अपन ये ग्राफ का रिप्रेजेंट करने का ये बना हुआ है कि हम ग्राफ्स को, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स अपन जो पढ़ते हैं वो कैसे दिखते हैं और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में ही हमारे पास ये सारे शेप्स हैं और इसमें शेप्स के वॉल्यूम लिखे हैं क्योंकि ये सभी हमारे सॉलिड शेप्स हैं, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, फ्रस्टम, कोन, ये सब। साथ ही ये अपने कार्टेशियन प्लेन बनाया है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, चारों क्वाड्रेंट को। साथ में यहाँ पे ये स्लोप मेजरमेंट करने के लिए ये अपन ने यहाँ पे यूनिट को अलग अलग ब्लॉक में बांट के स्लोप कैसे फाइंड करते हैं वो बनाया है। ये अपन ने एंगल्स जो पढ़ते हैं अपन, ये एंगल्स के एक जो पैरेलल लाइन पे एंगल होते हैं हमारे वो इक्वल होते हैं, ये बताने के लिए अपन ने इसको यूज किया है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो साइंस के भी अलग अलग मॉडल हैं जो इसको पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल में यूज किया जाता है। संगवारी हो हमन प्रदर्शनी देखा आदिवासी विकास विभाग में आ चुके हैं, जहाँ को बहुत ही यूनिक देखे मिला था, मतलब मड़वा डार देखे मिला था। आवा की मैम थोड़ा बताएंगे, बाइट देंगे। ये छत्तीसगढ़ी पारंपरिक जो आदिवासी का ट्रेडिशन उसको बता रहे हैं, थोड़े इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए ना। पकड़ लीजिए, ट्राइबल डिपार्टमेंट पकड़ द्वारा आयोजित स्टॉल है। ये डिटोरी जिसे मछली पकड़ते थे पहले, अच्छा, हाँ, मछली रखते थे, है ना। हाँ। और ये है चोरिया जिसे मछली पकड़ते थे। अच्छा, बाकी ये और आर्ट एंड कल्चर ट्राइबल से संबंधित है। अच्छा। ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स है। हाँ, बाकी जैसे वो बच्चा को धनुष को पकड़ रहा है, देखिए, है ना। और ये क्या जो मड़वा डाल लगाते हैं वो ऐसा है क्या? ये मड़वा वाला है। अच्छा 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 ये पढ़ रहा है। हाँ, जी धन्यवाद मैम। पारंपरिक जो नृत्य होते सुआ गढ़वा सब मित्रा आप देख सकता हुआ ये बेहतरीन कोरबा विधायक लखनलाल तेवांगन, कैबिनेट मंत्री, साइबर सेल की फोटो खिंचाते हुए, सेल्फी लेते हुए, सेल्फी पॉइंट। तो संगवारी हो पुलिस विभाग कोरबा के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाए गए हैं ओपन थिएटर में, एम हमार साइबर सेल से डीमन ओगरे दिया हवा है। तभी आज जानबो ये कहा चीज के प्रदर्शनी लगाए है आज? ये हम लोग पुलिस विभाग की तरफ से साइबर सेल से जो जितने भी क्राइम होते हैं साइबर रिलेटेड उसका ये अवेयरनेस के लिए स्टॉल लगा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे क्राइम से बचना है, हमें आने वाले दिन में कैसे एक्टिवेट रहना है, अपने आप को कैसे अपडेट रखना है, जिससे हम साइबर क्राइम के बारे में बच सके और जितने भी जो क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में समझे और जागरूक रहें। हम जागरूक रहेंगे तो हम दूसरे को भी जागरूक कर सकें, इसीलिए हम ये स्टॉल लगा रहे हैं, पोस्टर बांट के और टीवी के माध्यम से हम लोग लगाए हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम साइबर क्राइम को बचाया जा सके। अच्छा, तो इससे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और उनका जो आजकल स्कैम में फंस जाते हैं, कोई भी स्कैम कॉल आता है या कोई भी ऐप में आपको 15,000, 20,000, 2 लाख का ये जैकपॉट लगा है, तो बहुत लोग फंस जाते हैं। फंसने के बाद लोगों को कैसे बचाया जा सकता है इसमें? देखो, जो फंस गए हैं तो इसके लिए एक मैसेज संदेश है कि जितने लोग ट्रेडिंग के नाम से सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म में लोगों को कम ज़्यादा रुपये कमाने के लिए एक स्कीम तैयार करके फ्रॉड द्वारा करते हैं, जिसमें अधिक से ज़्यादा लोगों को फ्रॉड करते हैं। अगर ऐसे हो गया है तो हमारे साइबर सेल में तत्काल आएंगे, जिसके माध्यम से हम उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करा सकते हैं, उसकी एक डिटेल हम मंगा सकते हैं। अगर आप अनजाने में ठगा गए हैं तो हेल्पलाइन नंबर भी है 1930 में भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, या उसमें साइबर NCR का पोर्टल है उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके खाते में जिस खाते में आप पैसा ट्रांजेक्शन किए हैं वहाँ आप पैसा सुरक्षित है तो हम उसको होल्ड करके वापसी की प्रक्रिया करते हैं। अच्छा, ये आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में व्हाट्सएप में जो लड़कियों के द्वारा फेक नंबर से कॉल करके लड़के के द्वारा न्यूड फोटो वीडियो शेयर किया जाता था, उसके बाद ब्लैकमेल के थ्रू
लड़की लोग पैसा मांगते थे और उसमें ये बहुत बड़ा गिरोह था, तो इसके लिए क्या किए हैं साइबर सेल वाले? अभी हम इसीलिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अवेयरनेस कर रहे हैं कि अभी देखा जा रहा है कि अन नंबर से मैसेंजर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, सोशल मीडिया से लड़की के नाम से दोस्ती करते हैं, फिर वीडियो कॉलिंग करते हैं, फिर वो चैटिंग रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो गंदे एडिट करके फिर उन्हीं को भेजते हैं, फिर वो ब्लैकमेलिंग करके उससे ज़्यादा पैसा डिलीट करेंगे या आपको झूठे केस में फंसाएंगे या पुलिस में अरेस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ब्लैकमेलिंग करके आपसे पैसे हटते हैं। हाँ। ये ऐसे कॉलिंग आते हैं तो आप कभी भी अनजान नंबर से आते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं तो आप रिसीव न करें। अगर आप गलती से उठाते हैं तो तुरंत वो जो कैमरा वाला ऑप्शन उसमें थंब लगा के आप उठाएं, जिससे आपका वीडियो उसको दिखे ना। अगर ऐसे हो भी जाता है हाँ। तो उसको तत्काल ब्लॉक करें, उसके बातों में ना आए, डरे मत, उसको सामना करें, उसी की लैंग्वेज में उसको जवाब दें। कोई 1-2 दिन परेशान करेंगे लेकिन हम ही उसको उसी की लैंग्वेज में परेशान करना चालू करेंगे तो वो एंड हो जाता है। अच्छा। क्योंकि वो जो स्कैमर है वो बाहर के, हम ऐसे IP नंबर से ऐसे करते हैं जिसको ट्रैक करने में थोड़ी मुसीबत होती है। तो तत्काल बचने की ये टिप्स है कि उसको तत्काल उस नंबर को ब्लॉक करें और जो भी पैसा लेन देन के लिए कर रहे हैं तो ना दें उसको। अच्छा, तो हम बच सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।